गाइस, दिस इज अनुराग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग लिस्ट बनाना जानेंगे कि हम अपनी वेबसाइट्स में किस तरह से लिस्ट को अलाइन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स में लिस्ट किस तरह से बना सकें। यूएल एंड ओएल टैग्स के बारे में जानेंगे, जो टैग्स हमारी वेबसाइट में लिस्ट बनाने का काम करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग अपने पेज में किस किस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं और कौन कौन से ऐसे टैग्स है जो हमारे वेब पेज पे लिस्ट बनाने का काम करते हैं। लिस्ट तो आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या होता है। किसी भी चीज को एक नंबर वाइज, सीक्वेंस वाइज लिखना ही हमारा एक लिस्ट है। तो हम अपने पेज किस किस टैग्स की हेल्प से लिस्ट बना सकते हैं। HTML में 3 टैग्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टैग है हमारा OL टैग, जिसको हम लोग ऑर्डर लिस्ट कहते हैं, जिसमें हमारे लिस्ट के आइटम एक सीरियल नंबर के थ्रू दिखाए जाएंगे। फिर सेकंड आता है हमारा UL टैग, जिसमें हमारे लिस्ट के सारे आइटम्स कुछ बुलेट्स की हेल्प से शो कराए जाएंगे। और थर्ड टैग हमारा आता है DL टैग, जो कि होता है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। मान लीजिए आपने कोई डिस्क्रिप्शन टर्म बताया और उसे डिस्क्राइब भी करना है आपको, तो आप DL टैग की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं, जो कि हमारा लिस्ट टैग में आता है। तो चलिए नोटपैड में आ जाते हैं और देखते हैं ये टैग्स काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लगा रहा हूँ OL टैग, जो कि हमारा होता है ऑर्डर लिस्ट के लिए। ऑर्डर लिस्ट का टैग तो लगा दिया, बट इसके अंदर हम आइटम्स कैसे देंगे, हमारी लिस्ट में जो जो डाटा आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे LI टैग, जो कि होता है हमारे लिस्ट आइटम्स के लिए। इन LI टैग के अंदर ही हम लोग अपने लिस्ट के सारे आइटम्स को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ जल्दी से मैं लिख देता हूँ। चलिए कुछ फ्रूट्स नेम ही लिख देते हैं, एप्पल। आपकी लिस्ट में जितने भी आइटम्स आपको डिफाइन करने हैं, उतने आइटम्स के लिए आपको अलग अलग LI टैग्स लगाने पड़ेंगे। ग्रेप्स, देन नेक्स्ट आता है हमारा LI में कीवी। तो इतना मैंने अपनी लिस्ट में लिख दिया, कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे LI टैग्स की हेल्प से। अब चलिए इनका आउटपुट देख लेते हैं। तो हम जैसे अपने ब्राउजर में आएंगे तो मुझे कुछ इस तरह से अपनी लिस्ट दिखाई दे रही है, जिसमें मैंने जैसे जैसे लिस्ट आइटम्स दिए थे वैसे वैसे मुझे सीरियल्स में दिखाई दे रहे हैं। साइड में एक चीज और आपने नोटिस की होगी कि जितने भी हमारे लिस्ट में आइटम्स है वो सब एक सीरियल नंबर के थ्रू डिफाइन हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे OL टैग लगाया है, जो कि हमारा ऑर्डर लिस्ट के लिए होता है। इसी जगह पे अगर हमें चाहिए कि ये नंबर्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इसी जगह हमें कुछ बुलेट्स दिखाई दे, तब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं UL टैग। UL टैग में भी लिस्ट आइटम्स देने के लिए हम लोग LI टैग का यूज करेंगे। देन LI टैग में हम लोग लिख देते हैं कुछ कार्टून कैरेक्टर्स के नेम, जैसे कि पहला लिखा हूं मैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्टून कैरेक्टर्स के नाम लिख दिए अपने UL टैग के लिस्ट आइटम्स में। तो चलिए अब इनको देखते हैं कि इनका आउटपुट हमारा कैसे आ रहा है हमारी वेब पेज पे। तो अब आप देखेंगे कि हमें चाहिए था कि हमारे जो लिस्ट है उसमें कुछ सीरियल नंबर ना आके बुलेट्स का यूज हो लिस्ट आइटम्स को डिफाइन करने के लिए। हमने जब यहाँ पे UL टैग का यूज किया तो हमें वो बुलेट्स देखने को मिल जा रही है। तो इस तरह से आप लोग UL टैग और OL टैग का यूज कर सकते हैं। अब थर्ड में आ जाते हैं, जो कि हमारी है एक और पॉइंट। यहाँ पे हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स भी काम करते हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग अपनी बुलेट्स या फिर नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो वो एट्रीब्यूट क्या है? OL या फिर UL, दोनों में ही आप टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। और इसमें हम वैल्यू कैसे देंगे? तो मान लीजिए हमें रोमन नंबर्स में अपनी सीरियल नंबर को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैं I लिख देता हूँ। और UL टैग में मुझे चाहिए जो मेरे जो बुलेट्स हैं वो स्क्वायर शेप में दिखाई दे, ना कि सर्कल में। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। इतना मैंने सेव किया। अब आप लोग देख रहे होंगे ऑर्डर लिस्ट में जो मेरी नंबर सीरियल नंबर थे वो रोमन नंबर में लिख के आ गए, और जो मेरी UL में बुलेट्स थी वो स्क्वायर शेप में आ गई है। तो टाइप एट्रीब्यूट की हेल्प से आप इन बुलेट्स को चेंज भी कर सकते हैं। यहीं पे एक और चीज देखते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमारा जो सीरियल नंबर है वो A से स्टार्ट हो, वो अल्फाबेटिकल हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ A लिख देंगे। और यहाँ पे जैसे ही मैं ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करूंगा अपने पेज को, तो मेरा जो सीरियल नंबर है वो अल्फाबेटिकल हो चुका है। अगर हमें UL में चाहिए तो UL में हम लोग टाइप एट्रीब्यूट की 4 वैल्यूज दे सकते हैं, जिसमें से पहली है डिस्क, दूसरी है स्क्वायर, तीसरी है सर्कल और चौथी है नन। अगर हमने टाइप एट्रीब्यूट में नन वैल्यू दी है तो जो हमारी लिस्ट आइटम्स है उनके आगे हमें कोई भी बुलेट देखने को नहीं मिलेगी। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है, जो कि है स्टार्ट। और ये एट्रीब्यूट हमारा सिर्फ OL टैग पे ही वर्क करता है। और इसका काम क्या है? अगर हमने OL टैग में स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज किया है तब ये क्या वर्क करेगा? स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या करता है? हमारी लिस्ट के सीरियल नंबर को बताता है कि हमारी लिस्ट का सीरियल नंबर कहां से स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैंने स्टार्ट एट्रीब्यूट में वैल्यू दी है 15,
तो हमारी जो लिस्ट का सीरियल होगा वो स्टार्ट होगा कहाँ से, 15 नंबर से। यहीं पे अगर हमने स्टार्ट में अगर वैल्यू हम फिर से चेंज करते हैं और लिख देते हैं 20, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो सीरियल नंबर होगा लिस्ट का वो होगा स्टार्ट 20 से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार एट्रीब्यूट का क्या यूज है हमारे OL टैग में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा DL टैग क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं DL लगा देता हूं यहाँ पे, DL टैग, जो कि हमारा होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट बताने के लिए। देन इसके बाद हमें अपनी DL टैग में डिस्क्रिप्शन टर्म बताना है और उस टर्म को डिफाइन भी करना है, तो उसके लिए भी हम अलग टैग्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम DL टैग लगाएंगे जिसमें हमारा डिफाइन होगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और देन उसके बाद हम लिखेंगे DT, हेडिंग पे डिफाइन डिस्क्रिप्शन देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML। अब हमें इस टर्म को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम टैग लगाएंगे DD। DD टैग क्या काम करेगा, हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन का टर्म है उसको डिस्क्राइब करने का काम करेगा। तो DD टैग में अब हम HTML को कुछ डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने DD टैग में एक डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दिया है जो कि लिखा है मैंने मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। तो चलिए इसको सेव करते हैं और आ जाते हैं अपने वेब पेज पे। तो हम देखेंगे जो हमारा डिस्क्रिप्शन डाटा है वो हमें थोड़ा सा नीचे करके उसी HTML के बाद में शो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करके डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं किसी भी चीज का। देन आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारा नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, एक ही लिस्ट के अंदर अदर लिस्ट को इंसर्ट करना। जैसे कि आप बहुत सी बुक पढ़ते होंगे, उसी बुक में इंडेक्स रहता है और उस इंडेक्स में कैसे रहता है कि अगर हमारा एक चैप्टर है तो उस चैप्टर की हेडिंग देता है, देन उसी की एक सब हेडिंग देता है। लिस्ट वाइज हमें सारी चीजें ऐसे ही मिलती है ना। हम इंडेक्स देखते हैं तो इंडेक्स में भी हमें सारी चीजें लिस्ट वाइज दिखती है। कैसे, सबसे पहले तो हमें चैप्टर का नेम डिफाइन कर दिया, देन उस चैप्टर में क्या क्या हेडिंग्स हैं वो हमें डिफाइन होती है, और तो और उस हेडिंग के अंदर कौन सी सब हेडिंग है वो भी हमें लिस्ट के फॉर्म में दिखाई देती है। यही तरीका जिसमें हमारी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट इंसर्ट हो रही है, इसी को हम लोग नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। अब इसे हम लोग वेब पेज पे कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले तो हम लोग एक OL टैग लगाते हैं नेस्टेड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए, और इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ चैप्टर्स के नाम लिखेंगे जो कि हमारे इस कोर्स में भी हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा HTML, फिर सेकंड आता है हमारा CSS एंड थर्ड है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स के नाम लिख लिए हैं जो हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे। तो अब हमें चाहिए कि हम इस HTML के टॉपिक को भी डिफाइन करें। यहाँ कह सकते हैं कि HTML में हमारी क्या क्या चीजें आनी है उसको भी हम डिफाइन करें एक लिस्ट के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ पे हमारा HTML का लिस्ट टैग क्लोज हुआ है वहां पे हम एक UL टैग लगाएंगे। आप चाहे तो OL भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं एक LI टैग लगा के अब अपने HTML के अंदर में हम जो जो चीजें पढ़ रहे हैं उनके बारे में डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं हम लोग सारी चीजें, हम लोग लिख देते हैं जो जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं या फिर आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं LI टैग में जो कि हम अभी HTML में अपने पढ़ चुके हैं। देन इसके बाद हमें चाहिए कि हम CSS में भी कुछ पॉइंट्स के बारे में बताएं कि CSS में भी हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उनके बारे में बताएं। यहाँ पे हमारा CSS का LI टैग क्लोज है, उसके बाद हम फिर से एक UL टैग लगा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग फिर से कुछ लिस्ट आइटम्स दे देंगे। तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ LI टैग में। यहाँ पे मैंने CSS के लिए भी एक लिस्ट बना दी जिसमें मैंने CSS के कुछ पॉइंट्स को डिफाइन किया है। चलिए अब इनको सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर पे और इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारी लिस्ट कुछ इस तरह से डिफाइन हो रही होगी। जैसे कि HTML हमने डिफाइन किया तो HTML के अंदर जितने भी टॉपिक्स हमने लिखे थे, जितने भी आइटम्स दिए थे वो कुछ इस तरह से हमें मिल रहे हैं। देन CSS की बारी आई तो CSS में हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है, और देन जावास्क्रिप्ट जिसमें हमने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं था। इस तरह से बनाई जाने वाली लिस्ट को ही हम लोग नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। हमारी नेस्टेड लिस्ट कुछ इस तरह से बनाई जा सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारे टैग्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।